वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF निकालेंगे। चलिए आज पढ़ते हैं कैसे पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे हम निकाल पाएंगे। अगर एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, सो कैसे हम उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। चलिए पढ़ते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल मीन्स कैसे हम पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। कंसीडर ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे फॉर्मेट में अगर होगा dy = g(x). इक्वेशन नंबर 1 इसको f ऑफ d का मतलब क्या है? f ऑफ d का मतलब a0 d⁴n a1 d⁴n-1 ... an y = g(x). ऐसे फॉर्मेट में अगर होगा सो हम PI कैसे निकालेंगे। PI का फॉर्मूला है PI मीन्स पार्टिकुलर इंटीग्रल 1/f of d to g(x). ये होगा इसका फॉर्मूला, पार्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला। सो कुछ बेसिक टर्म चलिए जानते हैं। बेसिक टर्म्स जो यूज होगा पार्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करने पर। बेसिक टर्म मीन्स आप जान चुके होंगे d इक्वल टू हम क्या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, d का मतलब। सो यहाँ पर टर्म आएगा 1/d। 1/d का मतलब है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। विद रिस्पेक्ट टू 1/d का मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। सो अगर यहाँ पर डेरिवेटिव होगा, अगर d स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, d(dx²). वहाँ पर 1/d² को क्या लिख सकते हैं, सो 2 बार इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू dx। सो इसी तरह से हम लिख सकते हैं 1/d, अगर 1/समथिंग होगा उसको इंटीग्रेशन करेंगे, इसको हम डेरिवेटिव करेंगे। ये हो रहा बेसिक टर्म। सो PI को हम YP भी लिख सकते हैं। सो सिंबॉलिकली YP है डिनोट करते हैं। सो चलिए g(x) को हम डिफरेंट फंक्शन लेकर उसको PI कैलकुलेट करते हैं। सो केस 1 लेते हैं। केस 1 में अगर g(x) आपका एल्जेब्रिक फंक्शन आता है, एल्जेब्रिक फंक्शन मीन्स ऐसा ax की x² + 1 x³ की टर्म में, ऐसा कोई टर्म में आएगा। सो हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। सो आपका PI जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा YP हम सिंबॉलिकली लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा f ऑफ d इंटू g(x). यहाँ पर क्या एल्जेब्रिक फंक्शन है, सो हम इसको लिख पाएंगे। सो f ऑफ d में जो होगा सो उसको टू दी पावर हम -1 कर देंगे। सो ये g(x) हो जाएगा। f ऑफ d - टू दी पावर -1 इंटू g(x) इक्वल टू, यहाँ पर f ऑफ d टू -1, यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे इंटू g(x). बाइनोमियल थ्योरम में जो ही होगा, जो टर्म बाइनोमियल थ्योरम में होगा, बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है 1 - x प्लस टू दी पावर 1 प्लस -1 पावर 1 इक्वल टू 1 माइनस अगर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस में टर्म में चला जाएगा। अगर ये प्लस होगा ये माइनस में टर्म में चला जाएगा। x² माइनस प्लस x³ ऐसे चला जाएगा। ये होगा, ये बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है। बाइनोमियल थ्योरम का हम पुट करेंगे, उसके बाद g(x) का डेरिवेटिव कर करके चलेंगे। सो ये हमारा एक प्रोसीड्यूर चला गया। नाउ केस 1 चला गया। नाउ अगर केस 2,
नाउ केस टू में अगर एफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में होगा, सो हम पी आई को लिख सकते हैं, पी आई मीन्स वाई पी को हम लिख सकते हैं क्या, 1/f ऑफ डी इंटू जी ऑफ एक्स मीन्स e टू द पावर एक्स। सो e टू द पावर एक्स इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1/f ऑफ ए e टू द पावर एक्स। ये डायरेक्ट हमारा ये हो जाएगा f ऑफ ए इंटू ई टू द पावर एक्स, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक कंडीशन है f ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, f ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, अगर f ऑफ ए इक्वल टू 0, इफ f ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा, सो हम क्या लिख सकते हैं, सो वाई पी हो जाएगा आपका 1/f ऑफ डी इंटू ई टू द पावर ए। सो ई टू द पावर एक्स राइट हैंड चला जाएगा, ई टू द पावर ए एक्स चला गया, 1/, ये हो जाएगा f ऑफ डी प्लस ए इंटू 1, ये हो गया। नाउ देखिए ये जो हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन में आ गया 1, ये 1 एल्जेब्रिक फंक्शन में आ गया। नाउ इसको हम क्या करेंगे, e टू द पावर x यहाँ पर आ गया, सो e d प्लस ए माइनस 1 इंटू 1। नाउ इसको हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, बाइनोमियल e टू द पावर x होगा, हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे इंटू 1, डेरिवेटिव जो होगा 1 में उस इंटू करके हम लिख देंगे। ये होगा केस टू आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ केस 3 को देखते हैं कैसे हो रहा है। नाउ केस 3, नाउ केस 3 अगर जी ऑफ एक्स ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी ऑफ एक्स ऐसा होगा, वी ऑफ एक्स ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। सो वाई पी को क्या लिख सकते हैं, वाई पी को हम लिख सकते हैं 1/f ऑफ डी इंटू जी ऑफ एक्स, ये हो गया। जी ऑफ एक्स मीन्स ई टू द पावर ए एक्स इंटू बी एक्स। नाउ ई टू द पावर एक्स यहाँ पर चला जाएगा, ई टू द पावर ए एक्स चला गया, सो ये यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू वी ऑफ एक्स। नाउ ये देखिए ए एल्जेब्रिक फंक्शन है, सो एफ ऑफ डी प्लस ए यहाँ पर ई टू द पावर ए एक्स, यहाँ पर एफ ऑफ डी प्लस ए टू द पावर माइनस 1 इंटू वी ऑफ एक्स। नाउ इसको बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम यूज करके इसमें डेरिवेटिव करेंगे, e टू द पावर x इंटू यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे इंटू v ऑफ x। सो इसका हम सॉल्यूशन ऐसे yp निकाल सकते हैं। नाउ केस 4, एक अगर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होगा कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए केस पर अगर जी ऑफ एक्स साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी ऐसे फॉर्मेट में होगा, अगर ऐसे फॉर्मेट में होगा तो हम वाई पी को लिख सकते हैं, वाई पी क्या होगा 1/f ऑफ डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा। नाउ देखिए एफ ऑफ डी मीन्स क्या होगा, एफ ऑफ डी मीन्स यहाँ पर
डी स्क्वायर टर्म होगा, डी क्यू भी टर्म होगा, डी भी टर्म होगा। अगर जो भी डी स्क्वायर टर्म होगा उसमें से हम लिख सकते हैं, डी स्क्वायर टर्म को हम माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर टू साइन एक्स प्लस, ये हो जाएगा। ये हमारा अगर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में होगा, साइन एक्स प्लस बी और कॉस एक्स प्लस बी में होगा। सो इसको हम क्या करेंगे, अगर सॉरी ये डी स्क्वायर अगर होगा आपका, एफ ऑफ डी स्क्वायर अगर होगा, डी स्क्वायर के बदले में हम माइनस स्क्वायर पुट करेंगे। सो नाउ इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सो अगर डी स्क्वायर चला गया माइनस स्क्वायर, डी स्क्वायर के बदले में माइनस स्क्वायर हम पुट कर देंगे। सो बाद में रह जाएगा डी टर्म, रह जाएगा कुछ डी टर्म। सो डी टर्म में हम उस बाइनोमियल थ्योरम को यूज कर सकते हैं और इंटीग्रेशन भी डायरेक्ट कर सकते हैं। सो हम एग्जाम्पल लेके अच्छी तरह से समझते हैं कैसे ये हो रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। लेट ये एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल का हम पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, मीन्स वाईपी कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पर गिवन क्या हुआ, गिवन दिया है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 3x, ये दिया है। सो नाउ हम क्या करेंगे, वाईपी कैलकुलेट करेंगे। वाईपी मीन्स 1/f ऑफ डी इंटू जी ऑफ एक्स। नाउ 1/f ऑफ डी हमारा क्या है, डी स्क्वायर प्लस 2। सो ये डी स्क्वायर प्लस 2 लिख दिए। नाउ जी ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 3x। नाउ हम क्या पढ़ चुके हैं, अगर एल्जेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई होकर रखा होगा, सो हम एक्सपोनेंशियल को लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। सो ई टू द पावर 3x। सो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, डी प्लस ए मीन्स ए हमारा क्या है 3, और डी प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो गया। नाउ ई टू द पावर 3x, ये 3x है। सो इसको हम होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे। सो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6d प्लस 2, सॉरी 6d प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया। नाउ इसको हम ए टू द पावर 3x लिखेंगे 1 ए डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 11 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या हो गया। ना इसको हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं इसको 3x डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 11 माइनस 1 स्क्वायर। नाउ इसको हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम का प्रोसीड्यूर क्या है, अगर एक टर्म x प्लस x और x माइनस x में होगा, टू द पावर -1 होगा, सो इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो ये तो नहीं है, सो इसको हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पर 11 कॉमन ले लीजिए। 11 अगर कॉमन ले लिए तो हमारा हो जाएगा 11 इंटू ई टू द पावर 3x। सो ये हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 6d बाई 11 इंटू -1 एक्स स्क्वायर। नाउ इसको हम बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, वहाँ ई टू द पावर 3x ये हो जाएगा। नाउ इसका 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 6d 11 प्लस डी स्क्वायर प्लस 6d 11 टू द पावर स्क्वायर डॉट 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 क्यूब हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला हम पुट कर देंगे। नाउ 11 ई टू द पावर 3x यहाँ पर है। सो इसको ब्रेक करेंगे, ये रहा हमारा 1 माइनस इसको डी स्क्वायर 11 लिख सकते हैं इंटू माइनस 6d बाई 11 लिख सकते हैं। ना ये होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे। सो ये हो जाएगा प्लस d4 बाई 121 प्लस 36
डी 36 डी स्क्वायर 121 प्लस 12 डी क्यूब 121 ऐसा चलेगा। सो इंटू एक्स स्क्वायर ये चलेगा। नाउ एक्स स्क्वायर हम एक्स स्क्वायर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव करके हम लिख सकते हैं। नाउ 11 e⁻3x ये हो गया। नाउ एक्स स्क्वायर पर 1 पर मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार डेरिवेटिव होगा। एक्स स्क्वायर को अगर 2 बार डेरिवेटिव करेंगे क्या पहले बार 2x हो जाएगा, सेकंड बार में ये 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। सो डी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में 2 बार डेरिवेटिव करने पर ये हो जाएगा 2/11 ये हो गया। नाउ 6 यह 6/11 यहाँ पर है। सो डी अगर डी यहाँ पर डी है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, एक बार डेरिवेटिव होगा। अगर एक बार डेरिवेटिव होगा सो एक बार में क्या होगा, एक बार में सो ये 2x हो जाएगा इंटू 2x मीन्स यहाँ पर हम 12x लिख सकते हैं। नाउ प्लस डी फॉर एक्स स्क्वायर, अगर देखिए यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव होगा तो 2 आ जाएगा कांस्टेंट। सो 3 बार डेरिवेटिव अगर होगा तो 0 हो जाएगा। सो ये यहाँ पर तो 4 डेरिवेटिव 4 बार करना पड़ेगा। सो ये डायरेक्ट 0 हम लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पर देखिए 36 121 यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव होगा, 2 बार मीन्स 2 हो जाएगा। तो 36 इंटू 2 72। नाउ यहाँ पर 3 बार डेरिवेटिव होगा तो 0 हो जाएगा ऑब्वियसली। वहां पर यहाँ पर स्क्वायर चला गया। नाउ क्यू आएगा, क्यू मीन्स 3 मीन्स 3 बार डेरिवेटिव करने पर तो 0, नेक्स्ट टर्म जो भी आएगा वो 0 0 0 0 होगा। सो यहाँ पर हम टर्म ब्रेक कर सकते हैं। सो उस टर्म को हम नहीं भी ले सकते हैं क्योंकि वहां पर तो सब टर्म में 0 ही आएगा एक्स स्क्वायर। सो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। 3x इंटू ये एक्स स्क्वायर हो गया। हाँ इसको हम जोड़ेंगे। सो ये हो जाएगा 12x 11 माइनस यहाँ पर प्लस 72 माइनस यहाँ पर 22 हो जाएगा। सो 20 50 121 ये हो गया। नाउ ये जो हमारा निकला यही है हमारा YP, यही है हमारा YP 11 e⁻3x 2x स्क्वायर माइनस 12x/11 प्लस 50/121 यही हमारा YP। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हम YP कैलकुलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल के साथ। YP YC हम एक साथ कैलकुलेट करेंगे, कैसे जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में अब और कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं। सो अच्छी तरह से आप आई होप समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।